बीजेपी ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 4 पर जीत हासिल करी, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चित रहा। इसके चर्चा में रहने का मेन रीजन जो रहा, उसमें पहला, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो राजनीतिक लिहाज से दिल्ली की सत्ता के लिए अहम रोल प्ले करता है। और दूसरी वजह और सबसे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ, जिन्हें एक नए नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा। लेकिन सवाल यह है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, कि आखिर उत्तर प्रदेश जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ कितना मायने रखते हैं और क्या वो अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं। इन दोनों बातों को समझने के लिए आइए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। बात शुरू करते हैं साल 2012 से। गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुई और नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता में तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने। मोदी की इस जीत ने न सिर्फ स्टेट लेवल पॉलिटिशियन का बेड़ा गर्क कर दिया, बल्कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में बड़े बड़े धुरंधरों को साइड में खड़ा कर दिया। उस टाइम ऐसा माना जाता था कि मुख्यमंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना काफी मुश्किल था, लेकिन मोदी की जीत ने उस परसेप्शन को ही बदल के रख दिया। उस टाइम सेंट्रल पॉलिटिक्स में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जैसे लोगों का बोलबाला था। बीजेपी आइडियोलॉजी को समझने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो, आगे काम देगा। बीजेपी का एक इतिहास ये भी रहा है जो दिन ब दिन उन नेताओं को आगे करता है जो पहले वाले से ज्यादा धार्मिक, कम्युनल और कट्टर हिंदुत्व की बात करता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा सेक्युलर टाइप थे, तो उसके बाद उनके मुकाबले लाल कृष्ण आडवाणी ज्यादा कट्टर थे, इसलिए उन्हें आगे किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी के मुकाबले नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा कम्युनल और धार्मिक थे, तो उन्हें आगे किया गया, जिसमें गुजरात मुस्लिम जेनोसाइड का अपना एक अलग ही इफेक्ट पड़ा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। अब आगे देखो, कुछ लोग 2012 के गुजरात चुनाव के बाद जिस तरह नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, आज वही उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यूपी के इस चुनाव के बाद योगी की तुलना मोदी से करी जाने लगी है। कहा जा रहा है कि योगी मोदी के सामने एक टफ कॉम्पिटिटर की तरह हैं। एक चीज और जोड़ी जा रही है, मोदी सपोर्टर का तर्क है कि मोदी गुजरात में 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि योगी सिर्फ 2 बार। योगी सपोर्टर का तर्क है कि गुजरात के मुकाबले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, राजनीतिक लिहाज से यूपी गुजरात से ज्यादा वैल्यू रखता है, जिसमें यह पॉइंट वैलिड पॉइंट है, क्योंकि यूपी दिल्ली की सत्ता का रास्ता है और अब तक जिन 15 लोगों ने प्रधानमंत्री पद हासिल किया है, उसमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। इस लिहाज से योगी का पलड़ा मोदी से भारी होता दिख रहा है। लेकिन अभी आप फैसला न कर लेना, अभी आगे बड़े फैक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। योगी फैक्टर को देखने के लिए 5 साल पीछे चलते हैं। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पार्टी के लिए नेचुरल चॉइस नहीं थे। कई नामों को लेकर कई बार मीटिंग्स हुई, जिसके बाद योगी के नाम पे मुहर लगी, जिसके पीछे एक मजबूत कड़ी, योगी का संघ के साथ एक बेहतरीन कनेक्शन, और यही पहली और आखिरी कड़ी बनी जो इनके नाम को सिलेक्ट किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यही सॉल्व नहीं हुई। पिछले 5 साल के पीरियड में योगी और सेंट्रल बीजेपी लीडर्स के बीच तालमेल कुछ अच्छा नहीं था, जिसके चलते नवंबर 2021 में योगी को दिल्ली बुलाया गया था और बाद में पीएम मोदी और सीएम योगी के कंधे पे हाथ रखे एक फोटो भी शेयर करी गई थी, जिससे एक चीज तो साफ हो गई थी कि बीजेपी हेड के लिए बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री के मुकाबले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत अहमियत रखते हैं। और इस बार यूपी चुनाव में पीएम मोदी ने खुद नारा दिया था, यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी। लेकिन इन सब के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि आज के टाइम पर पीएम मोदी बीजेपी के नंबर 1 नेता हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? कुछ लोगों के दिमाग में अमित शाह का नाम आता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में योगी आदित्यनाथ। लेकिन असल में कौन है, ये अभी आप खुद समझ जाओगे। पहले अमित शाह का फैक्टर देखते हैं। अमित शाह को मोदी का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि मोदी अमित शाह पर
बंद आंख से भरोसा करते हैं उसकी वजह भी है। मोदी के सीएम बनने से लेकर पीएम बनने तक अमित शाह मोदी के साथ रहे हैं, बिल्कुल उनके साये की तरह। हालांकि इसमें कुछ लोग इसे अमित शाह की कमजोरी भी मानते हैं कि अमित शाह आज जो कुछ भी हैं पीएम मोदी की वजह से हैं, उसमें उनकी खुद की कोई मेहनत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच ये भी है, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे अमित शाह की ही स्ट्रेटजी है। इसके लिए अमित शाह अपने हिसाब से बीजेपी लीडरशिप में एक अहम नेता हैं। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी में दूसरी बार कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी करते हैं। कट्टर हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता और आरएसएस के सबसे ज्यादा करीबी, और सबसे बड़ा पॉइंट, योगी आदित्यनाथ की अपनी एक बड़ी और मोदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है जो अमित शाह के पास नहीं है। ऐसे में आपको अंदाजा हो गया होगा कि बीजेपी में दूसरे नंबर पर कौन है। लेकिन एक चीज ये भी जान लो, पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि पीएम मोदी उस इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं जो खुद को उनके आगे कम समझे। मतलब उनसे बड़ा तो छोड़ो, बल्कि खुद को उनके बराबर भी ना समझे। लेकिन योगी के तेवर को देख के ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वो खुद को मोदी से कम समझते हैं। फिर भी आखिर में फैसला आरएसएस को ही करना है कि असल में दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। लेकिन क्या वाकई योगी पीएम पद के मजबूत दावेदार बन गए हैं? इसके लिए पहले पीएम मोदी को समझो। पिछले 8 साल के कार्यकाल में मोदी ने खुद को बदला है। उन्हें कट्टर हिंदू की तरह देखा जाता है। वो काशी, अयोध्या और केदारनाथ जाते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सबका साथ, सबका विकास जैसी बातें भी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो खुद को एक सॉफ्ट सेक्युलर भी दिखाते हैं। जबकि अगर योगी आदित्यनाथ को देखें तो उन्होंने युवा हिंदू वाहिनी की शुरुआत की। आज भी जब वो गुंडा राज खत्म करने की बात करते हैं तो इशारा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों की तरफ होता है। उन पर जब राजपूतों को बढ़ावा देने का आरोप लगता है तो वो उस पर सफाई नहीं देते, बल्कि खुला कहते हैं कि हाँ मैं राजपूत हूं, इस पे मुझे गर्व है। मुख्यमंत्री रहते 80-20 की बात कहते हैं। अब्बा जान, कब्रिस्तान जैसी चीजें भी आती रहती हैं। साथ ही कुछ वजह और हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल को बड़ी सख्ती से चलाया है, जिसपे कई मंत्री और विधायक योगी के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। ऐसे में योगी के लिए प्रधानमंत्री का सफर थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की तरह योगी ने खुद में बदलाव किए तो इनके लिए दावेदारी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी परसेप्शन के हिसाब से योगी मोदी से ज्यादा कट्टर और हिंदुत्व राजनीति के लिए परफेक्ट पर्सनालिटी हैं। साथ ही आरएसएस के चहीते भी हैं। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार बन चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।